ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है। पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है, उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिल के गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी। काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है और उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है। लोड शेडिंग के मसले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मामला तय पा गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। इदारों से हमारी जंग नहीं है, विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अली अमीन गंडापुर के साथ मुस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी विफाक के लिए भी मसला है। वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर जो मॉडल बना दिया दीगर सूबों में भी लाएंगे। जो लॉसेस जो हमारे अपने महकमे की वजह से, कोताही की वजह से भी होते हैं, ये चोरी के इख्तिताम के से ज्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू खैरपुर में 50, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, सिब्बी, डीजी खान में 49 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, कोटद्दू, बखर, मुल्तान और खानेवाल में दिन 12 बजे दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 45, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 37 डिग्री की गर्मी में 41 डिग्री की गर्मी जैसा एहसास। 29 से 31 मई के दरमियान गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। माहिरीन का शहरियों को पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत, शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। 4 सद्दा, नौशहरा, मर्दान और रशकई में लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का बिजली लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। के इलेक्ट्रिक रोज़े अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। मीटर रीडिंग के बजाय महज अंदाजों पर बिल भिजवाए जाते हैं। आवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है किस्तें करवा लो, बिल कम नहीं होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ को भी बिजली फ्राहम नहीं की जा रही। ये इलेक्ट्रिक हल्फिया लिख कर दे कितनी लोड शेडिंग हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, जमशेद क्वार्टर्स जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अदालत बरहम। जहां लोगों के पास खाने को नहीं वहां बिजली बंद करते हैं। ये इलेक्ट्रिक ने ऐसे हालात कर दिए कि लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम ने हमेशा फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान पर शहबाज शरीफ ने आयरलैंड और नॉर्वे के वज़राए आज़म से राब्ता किया। मुल्की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SIFC में तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर काम हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए 7 डेस्क कायम हो चुके। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मस्बत बयान जारी किया। आपकी IMF वाली काविश कामयाब नहीं हुई, सबूत सबके सामने हैं। जहां भी जा रहे हैं वजीर आजम वो बात एक ही कर रहे हैं कि हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं, हमें माली इमदाद नहीं चाहिए, तिजारत को और सरमायाकारी को फरोग देना चाहते हैं। IMF का टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम का मुतालिबा। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा माली साल से तमाम कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ कराई जाएंगी। कंपनियों को वफाक और सूबाई सेल्स टैक्स रिटर्न्स अलग अलग जमा नहीं कराना पड़ेंगी। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का चीनी, सीमेंट, सिगरेट और खाद में मुकम्मल इत्तला किया जाएगा। सिस्टम में नकाइस पाए गए तो FBR हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आलमी मालियाती फंड ने तमाम फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड और स्टोर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स निज़ाम लाजमी करार दे दिया।
वफाकी हुकूमत का 8 जून को बजट पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास 5 जून को शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का मीज़ानिया 8 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बहस का आगाज़ 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तरक्याती मंसूबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और मुस्तक़बिल के लिए एक पार्टनर है। ये नवाज शरीफ हैं जो उस मुस्लिम लीग को जो पाकिस्तान की तख्लीक के बाद गैर मुतहर्रिक हो गई थी और नापैद हो गई थी, उसको न सिर्फ ज़िंदा किया, मुतहर्रिक किया, फ़ाल किया और एक अवामी जमात बनाया। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ पर पार्टी सदारत दोबारा संभालने पर जोर। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी कल 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन के सरबराह राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर सदर इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कल शाम 4 बजे होंगे। पंजाब में इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार बरहमी। अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। कहा सनती जोन्स का इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए उन्हें बनाया गया। माजी की कोताहियों का अजाला करके सनतों को सहूलतें देंगे। इंडस्ट्री के क़याम के तरीक़ाकार को आसान और तेज़ तरीन बनाया जाएगा। पंजाब में 13,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले करने का प्लान। असातिज़ा की 56,780 असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। ख़त्म की जाने वाली 65% मुजव्वज़ा असामियाँ प्राइमरी स्कूल टीचर्स की हैं। टीचर्स यूनियन ने 29 जून को लाहौर में एहतजाज की कॉल दी थी। असातिज़ा नुमाइंदों का कहना है कि पंजाब भर में असातिज़ा की 1.25 लाख असामियाँ खाली पड़ी हैं। स्कूल ठेके पर देने से तालीमी मेयार मज़ीद गिरेगा। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा और वजारत इत्तलात से 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कोर्ट रिपोर्टर्स को भी रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP सार्फिन के लिए घी मजीद 18 रुपये सस्ता, 375 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब। आम सार्फिन के लिए भी कीमत 18 रुपये कम, नई कीमत 445 रुपये फ़ी किलो। उधर पंजाब हुकूमत और बेकरी मालिकान में बेकरी मसनूआत की कीमतों का फार्मूला तय न हो सका। बेकरी मालिकान का कीमतों में 10% से ज़ायद कमी पर तैयार नहीं। अगले 2 रोज़ में ब्रेक थ्रू का इम्कान। किर्गिस्तान से मजीद 285 तलबा पेशावर पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चौथी परवाज़ बिश्केक से पेशावर एयरपोर्ट पहुँची। तमाम तलबा को सूबाई हुकूमत के खर्चे पर आबाई इलाकों की तरफ रवाना किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम अब तक 1143 तलबा वतन वापस पहुँच चुके। तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान विजन। पाकिस्तान का दूसरा मुवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 लॉन्च के लिए तैयार। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ख्वाब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। जदीद मवासलाती सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का मई में ये दूसरा खलाई मिशन है। खस्ता हाल दीवारें, उखड़ा हुआ रंग और लकड़ी के बोसीदा शहतीर। अपने दौर में फन्ने तामीर का शाहकार खरमंग फोर्ट आसेब ज़दा इमारत का मंजर पेश करने लगा। सयाहों की नजरों से ओझल माजी की ये शानदार इमारत
महकमा सयाहत और आसार कदीमा की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है।